एक न्यूज़ 24। तो अभी दिखाना चाह रहे हैं बीजेपी कार्यालय के पास में है और यहाँ पर जितने भी लोग हैं बीत रहे शिक्षक के लोग हैं और बीजेपी कार्यालय के पास आए हुए। अब जानते हैं इन्हीं से क्या कुछ उद्देश्य किस लिए यहाँ बीजेपी कार्यालय के पास आए हुए हैं। कर दीजिए जानते कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जब आए हुए हैं क्या कारण है, क्या कुछ आप लोग आए किस लिए आए हुए हैं। आप लोग देखिए, हम लोग करीब करीब 40 वर्षों से ये उच्च शिक्षा और शिक्षा का बोझ अपने कंधों पर हम लोग ढो रहे हैं, लेकिन हम लोग के वेतन के नाम पर एक पैसा भी मुयस्सर नहीं है। हम लोग सरकार से ये मांग करते हैं कि ऐसा सौतेलापन व्यवहार हमारे साथ क्यों हो रहा है। हमारे बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमारे बच्चे को पढ़ाई सही ढंग से नहीं हो पा रही है, हमारा माता पिता का इलाज नहीं हो पा रहा है और सरकार बार बार आश्वासन देती है, लेकिन अभी तक करीब करीब 11 महीना हो गया। जो उच्च स्तरीय कमेटी यही जो उप मुख्यमंत्री थे माननीय सम्राट चौधरी जी, उस समय इन्होंने ही ट्वीट कर करके 23 सितंबर 2025 को ये कमेटी बनाई थी, उच्च स्तरीय कमेटी। आज तो वो खुद मुख्यमंत्री हैं, तो फिर वो उनसे हम लोग यही मांग कर रहे हैं कि महाशय हम लोग के लिए क्यों ऐसा सौतेलापन व्यवहार हो रहा है। आप ही ने तो उच्च स्तरीय कमेटी बनाई थी, आज तक बैठक क्यों नहीं हुई। और विधान परिषद में शिक्षा मंत्री ने खुद कहा था कि एक सप्ताह में ये उच्च स्तरीय कमेटी की बैठक होगी, लेकिन करीब महीनों हो गए, आज तक एक सप्ताह की वो बैठक अभी तक नहीं हो पाई है। उच्च स्तरीय कमेटी बनी है तो उसकी बैठक क्यों नहीं हो रही है। इसका मतलब कि हम लोगों को टरकाया जा रहा है, बहकाया जा रहा है, भटकाया जा रहा है। ये बताइए, लगातार आप लोग जो अपने मांग को लेकर जो है प्रदर्शन करते रहे हैं, लेकिन सरकार आप लोग की बात को है इग्नोर क्यों कर रही है। वही तो हम लोग को पता नहीं है। ये तो अच्छी तरह से सरकार के लोग बताएंगे आपको कि जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, हमारे समाज से जो भी ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो मंत्रियों के इर्द गिर्द, मुख्यमंत्री के इर्द गिर्द उनको बहका रहे हैं, उनको भटका रहे हैं, इसलिए हम लोग की ये मांग पूरा नहीं हो पा रही है। अभी तक हम लोगों ने उच्च शिक्षा का 70% शिक्षा का ग्रोथ हमारे ऊपर है। 70% बच्चे हमारे ही बच्चे 70% पढ़ाई करके बड़े बड़े संस्थानों में प्रोफेसर है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, वैज्ञानिक हैं। हमारे बच्चे माननीय भी हैं जो कि मंत्री और विधायक बन गए हैं। ये बताइए, इसको पहले विधानसभा चुनाव से ठीक पहले भी आप लोग प्रदर्शन किए थे, आप लोग गांधी मूर्ति के पास में अनशन भी किए थे और क्या कुछ हुआ कि अनशन तोड़ना भी पड़ा था, फिर से आप लोग एकजुट हो गए। आप लोग पिछले वर्ष 23 दिनों का हम लोगों ने हड़ताल किया था, गांधी मैदान में भूख हड़ताल किया था और उसमें माननीय सदस्य एक हमारे विधान पार्षद हैं नवल बाबू, हम नाम लेकर के बोल रहे हैं, नवल बाबू ने आश्वासन दिया हम लोगों को कि आप लोग अनशन तोड़ दीजिए एक सप्ताह, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है और उनकी बातों को मान करके हम लोगों ने अनशन खत्म किया था। लेकिन आज 1 साल बीत गए, अभी तक केवल आश्वासन पे हम लोग जीवित हैं। लेकिन आपके माध्यम से मैं 2 बात कहना चाहूंगा केवल कि आज 15 अगस्त तक, आज से 15 अगस्त तक हमारी एक ही मुहिम है कि मैं किसी भी स्तर से, चाहे वो कोई पार्टी के स्तर से हो या आंदोलन के स्तर से हो, हम मुख्यमंत्री तक अपनी बातों को रखेंगे। यदि 15 अगस्त को हमारे पक्ष में मेरा वेतनमान देने के लिए सरकार कोई घोषणा नहीं करती है तो 16 अगस्त से आप देखेंगे कि किस तांडव को वित्त रहित शिक्षक यहाँ स्टार्ट करेगा। और 5 सितंबर वो मेरा लास्ट डेट होगा जब वित्त रहित शिक्षकों की लाशें पटना की सड़कों पे आपको देखने को मिलेगा। क्या कुछ करने वाले हैं? हम आत्मदाह हम लोग करेंगे, पूरे परिवार के साथ आएंगे, बाल बच्चा के साथ, और आत्मदाह करना शुरू करेंगे 5 सितंबर। ये मेरा अंतिम डेट हमारा होगा। ये आपके माध्यम से चुनौती दे रहा हूँ आपको। लगातार जो है अपने मांग को लेकर जो है अब आवाज उठाते रहे, फिर अभी से बंद कर, फिर से आप लोग एकजुट हुए हैं। आप लोग क्या करें, हम लोग आप ही बताइए ना। आप तो 23 दिन थे ना हम लोग के साथ लगातार, पिछले साल चुनाव के पहले आप ही ना यहाँ खड़ा थे, तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहे थे, उस समय डिप्टी सीएम थे कि हम करेंगे। तो हम लोग क्या करें बताइए आप ही। आप दिन भर काम करते हैं, आप अपना काम कर रहे हैं ना, समय पर आपको पैसा मिलता ही होगा। हमको लगता है कि आपको समय पैसा मिलना भी चाहिए। हम लोग क्या करें, हम आपसे सवाल करते हैं कि क्या करें।
कुछ नहीं हुआ, 10 महीना के बाद भी कुछ नहीं मिला हम लोग को, 10 को पैसा नहीं मिला है। तो क्या करें आप बताइए। अभी आपके साथी बोल रहे थे कि नहीं तो 5 सितंबर से आप दाल हम लोग करेंगे। हम लोग 15 अगस्त तक इंतजार कर रहे हैं कि 15 अगस्त तक जिस प्रकार ये देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, हम चाहते हैं कि उस ऐतिहासिक दिन में राज्य की भाजपा सरकार, जो भाजपा से नेतृत्व की सरकार है, वह सरकार इस गुलामी की मुक्ति से हम लोगों को मुक्त करे, इस गुलामी की जंजीर से हमको हटाए और उस हम लोग के लिए वेतन की घोषणा करे। उसके बाद हम लोग कुछ भी, अब रोड पर उतरने का वाला कोई सवाल नहीं है, कुछ नहीं। इस पर कुछ बोलने से इनकार कर आगे की रणनीति क्या रहेगी आपको? आगे की रणनीति स्पष्ट है। 15 अगस्त हमारा इंतजार का समय है। 15 अगस्त के दिन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हम लोग को विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री हम लोग के प्रति उदारतापूर्वक हमारा डिमांड को मानेंगे और अनुदान के जगह काफी साल हो गया, काफी साल से आप लोग मांग कर रहे हैं। ये अंतिम बोले ना कि 15 अगस्त को यदि नहीं हुआ तो 16 अगस्त से हमारा रणनीति चेंज होगा। क्या 5 सितंबर को कई परिवार, सैकड़ों की संख्या में कई परिवार वित्त रहित के अपने बच्चों, अपने पत्नी के साथ इसी पटना की धरती पे अपना प्राण हम लोग त्यागेंगे और वो आत्मदाह करने के लिए आत्मदाह तो कानूनी अपराध होता है। कानूनी अपराध है। हम तो ऐसे भी मरे हुए हैं, कुछ नहीं मिलना है तो हम कितना जमीन बेचेंगे? 2 बीघा जमीन अभी तक बेच चुके हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। 2 बीघा 4 कट्ठा पूरा जमीन बेच चुके हैं। अब बेच करके कितना करेंगे? इसलिए अब अंतिम यह लीला समाप्त करेंगे और यही भाजपा की नीति को कलंकित कर नीति को हम लोग ये करेंगे। देखिए, अधिकांश वित्तीय शिक्षक के लोगों से मैं बात किया, सबका कहना है कि देखिए अधिकांश वित्तीय शिक्षक के लोगों से मैं बात किया, सबका कहना है कि 15 अगस्त तक जो है मेरा काम जो सरकार बातों को सुन लिया जाए। इनका ज्यादा कुछ मांग नहीं, इनका मांग है, इनका लगातार जो है अपने मांग को लेकर जो है अब उठाते रहे, फिर बीच में बंद कर, फिर से आप लोग एकजुट हुए हैं। आप लोग क्या करें हम लोग, आप ही बताइए ना। आप तो 23 दिन थे ना हम लोग के साथ लगातार पिछले साल चुनाव के पहले, आप ही ना यहाँ खड़ा थे तो माननीय मुख्यमंत्री जी क्या कहे थे? उस समय डिप्टी सीएम थे कि हम करेंगे। तो हम लोग क्या करें बताइए आप ही। आप दिन भर काम करते हैं, आप अपना काम कर रहे हैं ना, समय पर आपको पैसा मिलता ही होगा। हमको लगता है कि आपको समय पैसा मिलना भी चाहिए। हम लोग क्या करें? हम आपसे सवाल करते हैं कि क्या करें? कुछ नहीं हुआ, 10 महीना के बाद भी कुछ नहीं मिला हम लोग को, 10 को पैसा नहीं मिला है। तो क्या करें आप बताइए। अभी आपके साथी बोल रहे थे कि नहीं तो 5 सितंबर से आप दाल हम लोग करेंगे। हम लोग 15 अगस्त तक इंतजार कर रहे हैं कि 15 अगस्त तक जिस प्रकार ये देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ था, हम चाहते हैं कि उस ऐतिहासिक दिन में राज्य की भाजपा सरकार, जो भाजपा से नेतृत्व की सरकार है, वह सरकार इस गुलामी की मुक्ति से हम लोगों को मुक्त करे, इस गुलामी की जंजीर से हमको हटाए और उस हम लोग के लिए वेतन की घोषणा करे। उसके बाद हम लोग कुछ भी, अब रोड पर उतरने का वाला कोई सवाल नहीं है, कुछ नहीं। इस पर कुछ बोलने से इनकार कर आगे की रणनीति क्या रहेगी आपको? आगे की रणनीति स्पष्ट है। 15 अगस्त हमारा इंतजार का समय है। 15 अगस्त के दिन बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी हम लोग को विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री हम लोग के प्रति उदारतापूर्वक हमारा डिमांड को मानेंगे और अनुदान के जगह काफी साल हो गया, काफी साल से आप लोग मांग कर रहे हैं। ये अंतिम बोले ना कि 15 अगस्त को यदि नहीं हुआ तो 16 अगस्त से हमारा रणनीति चेंज होगा। क्या 5 सितंबर को कई परिवार, सैकड़ों की संख्या में कई परिवार वित्त रहित के अपने बच्चों, अपने पत्नी के साथ इसी पटना की धरती पे अपना प्राण हम लोग त्यागेंगे और वो आत्मदाह करने के लिए आत्मदाह तो कानूनी अपराध होता है। कानूनी अपराध है। हम तो ऐसे भी मरे हुए हैं, कुछ नहीं मिलना है तो हम कितना जमीन बेचेंगे? 2 बीघा जमीन अभी तक बेच चुके हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए। 2 बीघा 4 कट्ठा पूरा जमीन बेच चुके हैं। अब बेच करके कितना करेंगे? इसलिए अब अंतिम यह लीला समाप्त करेंगे और यही भाजपा की नीति को कलंकित कर नीति को हम लोग ये करेंगे। तो तमाम वित्तीय शिक्षक के लोग जो है वेतनमान
को लेकर जो है बीजेपी कार्यालय आए हुए थे और इनका कहना था कि देखिए 15 अगस्त तक हम समय देते हैं, अगर 15 अगस्त तक में सरकार में बात को नहीं मानती है तो आगामी 5 सितंबर, जी हाँ शिक्षक दिवस 5 सितंबर के दिन सारे परिवार सारे हम लोग जो है आप लोग बात कर रहे हैं, सारे शिक्षक लोग। तमाम खबर देखने के लिए एक न्यूज़ 24 में धन्यवाद।